हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एस्पिरेंट। तो मुझे एक दिन पहले एक कमेंट आया कि सी सेट मेंटरशिप ज्वाइन करनी है। ठीक है, उस कमेंट को देख के मुझे इतना बेकार फील हुआ। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड सी सेट मेंटरशिप। ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब भी आपको कोई सी सेट पढ़ाएगा वो क्या करेगा ना कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा, नंबर सिस्टम से लेके प्रॉफिट लॉस, है ना, रिवर्स टीम बोर्ड्स, पता नहीं क्या क्या पढ़ा देगा। और जब एग्जाम में जाओगे ना तो आपका माइंड सेट ये होगा कि भाई मैं पढ़ के आया हूँ तो मुझे ये सारे सॉल्व करने हैं सवाल, क्योंकि मैंने सी सेट पे 20,000 का कोर्स लिया था। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये जो है मैं यूपीएससी 2025 के मैथ्स और रीजनिंग के सवाल आपके साथ करूँगी, और जो क्वेश्चन मैं स्किप करूँगी वो आप देख लेना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखते हैं कि भाई मैंने ये देखे हैं कहीं, पढ़े हैं तो मुझे सॉल्व करना है, वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई 27 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके आना है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो आप जब बोलते हो ना कि 80 क्वेश्चंस हैं और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, 2 घंटे में क्या होगा, तुमसे यूपीएससी बोल ही नहीं रहा है कि भाई तुम 200 मीटर की रेस दौड़ो। 200 मार्क्स की रेस दौड़ने के लिए नहीं बोल रहा, वो बोल रहा 67 मार्क्स लेके आओ, उतनी रेस दौड़ो। तो आगे भागने की क्या ज़रूरत है। टारगेट लेके चलो कि भाई नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं किस तरीके से सवाल आते हैं और हर एक क्वेश्चन कैसे एक्यूरेसी के साथ हम कर सकते हैं, लॉजिक के साथ। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि कॉम्प्रीहेंशन में भी 27 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप पूरा रिलाई नहीं कर सकते कॉम्प्रीहेंशन में, क्योंकि यूपीएससी के जो आंसर्स होते हैं ना वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी कि 2025 के यूपीएससी वाले क्वेश्चन में हम 20 सवाल करेंगे, किससे, क्वांट से और रीजनिंग का पोर्शन, क्योंकि हमें 20 सवाल इससे करने हैं और लगभग 20 सवाल हमें कॉम्प्रीहेंशन से निकालने हैं। 40 मार्क्स का सही हो जाए भाई एक्यूरेसी के साथ, तो आपका सी सेट क्लियर नहीं आगे तक बढ़ गया। समझ आ रही मेरी बात? ओके, तो प्लीज़ अपना जो पैसा है ना वो वेस्ट करना बंद करो और लॉजिक से देखो कि एक्चुअली में सवाल कैसे सॉल्व करने हैं। तो सी सेट के 2025 में आया एक सवाल, ये बता रहा है कि नेचुरल नंबर। तो पहली हिंट क्या है, आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे ना कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कर देंगे ज़ीरो से, बट जीरो से नहीं स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं। तो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, क्योंकि यही ऐसे ही सवाल आते हैं यूपीएससी में। वो PQR ऐसे देगा और आप घबरा जाओगे कि पता नहीं कैसी वैल्यूज़ लें, पर वो बहुत ही सटली तरीके से देता है कि आपका टाइम यहाँ वेस्ट हो। और ऐसे क्वेश्चन देगा कि मतलब थोड़ा बहुत आप गलती कर ही दोगे टाइम वेस्ट करने के बाद भी, वो क्वेश्चन अवॉइड करने रहते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पूछा गया है एन इज सच नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P+Q+R। ठीक है, मतलब अगर सपोज 10 है तो इसको लिख सकते हैं 2+3+5, मतलब 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2+3+5=10। पर आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है वेर PQR आर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ n। तो क्या 10 के फैक्टर्स 2 है, यस, 3 है, नो, 5 है यार, तो ये इक्वेशन जो होगी हमारी गलत हो जाएगी, तो 3 नहीं आएगा। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जहाँ पे n अगर 10 है, हो नहीं सकता पहली बात, तो उसके जो फैक्टर्स हों, n के फैक्टर्स जो हों वो P+Q+R मिला के आए। तो सपोज अपन ने पहला फैक्टर लिया 6, बस मैं ऐसी हिट एंड ट्रायल कर रही हूँ। 6 के जो फैक्टर्स होंगे वो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। ये इसके फैक्टर्स भी हैं, उनका जोड़ के 6 भी आ रहा है। ठीक है, अब आपको देखना है कि 7 अगर आप लोगे ना तो 7 तो प्राइम नंबर है। 8 भी आप लोगे ना तो 8 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक फैक्टर ऐसा होगा जिससे नहीं कटेगा। तो आपको होशियारी ये करनी है कि जैसे ये 6=1+2+3 है और 50 से कम तक लेने हैं, मतलब 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए ये नंबर। तो क्या करोगे आप, 6 का आप मल्टीपल करते जाओगे जितने आए, तो 6 का क्या हो गया 12 हो गया, यहाँ का 1 का 2 हो गया, 3 का यहाँ पे 4 हो गया, 3 का यहाँ पे 6 हो गया। तो आप क्या कर रहे हो कि अब आप एक तरीके की टेबल पढ़ रहे हो इन सब की और 50 तक रुक जाना है। तो यहाँ पे लास्ट जो नंबर आएगा ना, सपोज मैं बताती हूँ, देखो पहला है 6 आपने बहुत छोटा सा नंबर सोचा है क्योंकि हमने स्टार्ट किया है 1+3, फिर 12 आएगा, यहाँ पे डबल कर दिया 2, 2 का क्या हो जाएगा 4, 3 का क्या हो जाएगा 6, आप टेबल पढ़ रहे हो। फिर आएगा अपना 18, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा,
यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना 1 4, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे अपना आ जाएगा 3 4 9। ठीक है, आप देखते जाओ, आप ऐड भी करते जाओ, यहाँ पे वही चीज़ें नज़र आ रही है। फिर आपका 6 12 18, फिर यहाँ पे आप काउंटिंग जब करते जाओगे तो लास्ट जो काउंटिंग होगी वो होगी 48, क्योंकि आप पढ़ो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अभी देखो ये मैंने लिख दिया है कि किस तरीके से ये आएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है 6 का आएगा। अगर आपको चेक करना है कि कोई और नंबर है 9 तक तो नहीं पहुँच रहा, तो आप पता है क्या करोगी, इसके बीच देखो 48 तक ही लिया है ना, 48 के बाद जो 6 का वो जाएगा ना टेबल, वो 50 से ऊपर चला जाएगा, तो अपन ने 48 तक ही लिया है। तो अपन ने पहले सबसे छोटी संख्या ले ली और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते गए, क्योंकि देखो जितने भी फैक्टर्स होंगे, अगर 6 का फैक्टर कोई है तो इसके डबल का भी तो फैक्टर सेम ही होगा। जैसे 12 अगर डबल किया, इसको भी डबल करोगे तो फैक्टर सेम ही होगा ना। ठीक है, तो आप क्या करोगे आप कि अगर आपको चेक करना है कि इनके बीच की जो संख्या है कहीं वो तो फैक्टर नहीं है, तो आप ले लो 14 लेके देखो 14 की क्या होगा, 2 इंटू 7, सॉरी 2 प्लस 7, ये कितना हो गया 11, 11 प्लस 4, तो 4 तो नहीं है ना 14 का, 11 प्लस 3, तो 14 का 3 फैक्टर नहीं है। तो आपके पास इसे 8 फैक्टर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि पॉसिबल वैल्यूज़ हैं नेचुरल एन की। ठीक है, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है, क्योंकि आपको बस ये कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लेते ना आपकी यहाँ पे मल्टीपल्स जितने भी जाएंगे वो मल्टीपल्स के बेसिस पे होगा, तो आप ये सॉल्व कर सकते थे सवाल। तो मैं एक्चुअली बोलूँगी, तो आपका ये हो गया 2.5 मार्क्स सिक्योर यहाँ पे। ठीक है, लेस देन अ मिनट में ये हो गया सिक्योर। चलो ठीक है, 1.5 मिनट ले लेना यार, अब हम 20 ही क्वेश्चन का टारगेट ले रहे हैं, तो अगर 20 क्वेश्चन का लेंगे तो 40 मिनट्स ले लो और 20 मिनट्स और एक्स्ट्रा ले लो, तो 60 मिनट्स में अगर हम बस 20 क्वेश्चन कर रहे हैं और 60 मिनट्स में हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, बहुत है यार एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ओके, तो इस सवाल में पता है क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे 3 प्राइम नंबर, यहाँ पे बोला गया पी क्यू आर प्राइम नंबर्स हैं जो कि 20 से कम है। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, 2 3 5 7, 9 नहीं होगा 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। देखो ये मैंने लिख रखा है। और राइट, प्राइम नंबर्स पता चल गया, ये है। अब बोल रहा है P माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस आर, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला इक्वेशन है, क्योंकि बीच का जो चीज़ है वो सेम है दोनों में। मतलब क्या होगा, तो पहले देखते हैं, देखो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 3 5 और 7। ठीक है, अगर हमने ऐसा लिया है तो इनका भी गैप सेम है, इनका भी गैप, और ये 5 है क्यू, तो ये कितना आ गया, टोटल कितना हो जाएगा, ये 15। पहली वैल्यू कितनी आ गई 15। सेकेंड अगर हम लें तो लेंगे 3 7 और 11, मतलब आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेना पड़ेगा। इनकी भी वैल्यू, बीच की गैप कितना है 4, दोनों के बीच का, तो ये 4 आ गया। इनका टोटल सम कितना होगा 21 होगा इनका सम, आप काउंट कर लो, 2 हो गई। अब आएगा अपन का तीसरा चीज़, पहले लेंगे 5, ठीक है, फिर बीच का जो होगा 11 होगा, फिर 17 होगा, क्योंकि अगर हम 13 लेंगे दूसरा नंबर तो इनके बीच का गैप और इनके बीच का गैप अलग अलग हो जाएगा। तो अपन को ऐसे प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनका गैप सेम रहे। तो तीसरा नंबर क्या होगा 5 11 और 17। ठीक है, तो इसका जो टोटल हो गया वो हो गया 33। और एक और जो नंबर लेंगे वो हम लेंगे 7, क्योंकि देखो P सबसे छोटा रहेगा, फिर जो बीच का रहेगा वो सेम रहेगा Q, और ये रहेगा अपना 19। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 17 ले लिया तो 7 और 13 के बीच का गैप कितना हो जाएगा 6, और अगर 6 के बीच का हो गया 4 हो गया, तो ये गलत हो जाएगा ना ये वाली कंडीशन। इसीलिए हमने ऐसा प्राइम नंबर लेना है जिसको लेने के बाद आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो। तो 4 कंडीशंस आ गई। पहला जो कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे वो करेंगे 3 5 और 7, ठीक है, जो कि 15 देगा। फिर आएगा 3 7 और 11, हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, जो कि 21 देगा। फिर आएगा 5 11 17, जो कि 33 बनाएगा। और चौथा जो नंबर होगा वो आएगा 7 13 और 19, जो बनाएगा आपका 39। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वैल्यूज पॉसिबल है, पी क्यू आर को जोड़ के भी पता होनी चाहिए कि 4 वैल्यूज पॉसिबल है। अब आपको इन सवालों में क्या करना है भाई, इनमें लग जाएगा 3-4 मिनट का टाइम, और आंसर आने के चांसेस है, ठीक है, गलत हो जाए थोड़ा बहुत, तो आप इनमें क्या कर सकते हो, आपको ये सॉल्व करने हैं
आपको इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है भाई। प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना तो एक आइडिया मिलता जाएगा कि गैप कितना है। ये एक दिन में नहीं आएंगे, मैंने तो ठीक है ये आंसर बता दिया क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती, पर ये एक दिन में नहीं आएंगे। आपको कम से कम डेली, आई एम सेइंग डेली, आपको इसके 10 सवाल प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्राइम नंबर्स, नंबर सिस्टम के आप डेली उठाओ, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हर चीज़ पे, डिविजिबिलिटी पे भी ये नंबर्स क्या हैं। तो अगर जब आप डेली 10 क्वेश्चन करोगे 30 मिनट लगेगा सपोज, और उसमें आप ट्राई करो 30 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करनी है, तो मतलब 60 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लोगे तो 1 घंटे में आपका सीसेट निपट गया। ऑलराइट, अब देखो ये सवाल देखने के बाद ना भाई मैं सच बता रही हूँ, मैं ये काट देती, क्योंकि अगर मैं इसका सॉल्व भी कर लूँ ना आंसर, तो मेरा आंसर मुझे पता नहीं है सही आएगा या नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ इन चीज़ों में। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं ये क्वेश्चन करती ही नहीं हूँ और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी। तो यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, यहाँ पे हमारे 5 नंबर आ गए। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो देखो ऐसे होता है, ये आया नंबर सीरीज से। देखो सीरीज जो होती है ना, आपको पहचानना अल्फा न्यूमेरिक, यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स मत, नहीं यार मत याद करो उनकी पोजीशन, बाकी एजॉटी याद होगा आपको। तो यहाँ पे देखो एजॉटी याद करने के बाद यहाँ पे इन्होंने ऐसे पैटर्न दे दिया। अब आपको पूछ रहे हैं कि जो एक्स और वाई है उसकी जगह क्या आएगा। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इनके कोड लिख सकते हैं ना। तो जनवरी का कोड 1 है, फिर 1 है, फिर दिसंबर का 12 है, फिर अक्टूबर का 10 है, फिर क्या है एक्स है, मतलब यहाँ पे पोजीशन पता करनी है। मार्च का 3 है, अक्टूबर का 10 है, वाई और सितंबर का कितना है 9। तो ये मैंने ऊपर लिख रखा है। अब क्या करना है आपको, तो जनवरी और जनवरी से जाके कितने का गैप है 0 का। तो यहाँ से आप जनवरी से दिसंबर में जाओगे तो -1 हो जाएगा। आप संख्याओं को नहीं कर रहे हो, आप मंथ को कर रहे हो कि जनवरी के बाद -1 करोगे तो दिसंबर में पहुंचोगे। फिर अगर 12 से -10 किया तो -2 आ जाएगा। फिर -10 को क्या करें कि -3 आए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 7 आना चाहिए ना यहाँ पे, तो जुलाई होता है ना 7। तो पहला आ गया आपका एक्स 7। दूसरी चीज़ है, आपको अब क्या करना है, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे जो गैप है वो कितने का है 7 और 3 -4 का, यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पे 7 से बढ़ रहा है, 3 + 7 = 10 आ गया। अब y कितना होना चाहिए कि ये 9 आए, तो 3 + 7, यहाँ पे अगर हम हिट एंड ट्रायल करें कि अप्रैल 4th मंथ है, तो 10 + 7, ठीक है, यहाँ पे 3 + 7 = 10। अब y का कितना हमने 4 ले लिया हिट एंड ट्रायल से, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है +6 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर 9 ले लें तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है +5 बढ़ रहा है। तो ये भी दिख रहा है कि हमें किस तरीके का एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। बाकी लॉजिक नहीं होता इनमें, बस पैटर्न रिकग्नाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया जुलाई और अप्रैल। इन सवालों को भी अगर आप 2 सवाल रोज प्रैक्टिस करो मेरे हिसाब से, तो इन सारे नंबर सीरीज के रोज, ठीक है। ये वाले मैं क्वेश्चन ऐसे ही काट देती, मैं तुम्हें भी बोलूँगी काट दो। 3 सवाल हो गए हमारे अभी तक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस सवाल पे। ठीक है, ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। देखो मैंने जो मेथड लगाया है वो कैसा भी हो पर आंसर दे रहा था, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। सबसे पहले 100 नेचुरल नंबर्स क्या हो गया, 1 to 100, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है कि वो 2, 3, 5, 7, 9 और से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स एक्चुअली सॉल्व दिस। सो 1 to 100 प्राइम नंबर्स कितने हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, and one more is 97। तो टोटल नंबर जो हो गए ना वो आप काउंट करोगे तो ये आ जाएंगे 25। कितने आ जाएंगे 25। अभी क्या है ये बोला है 25 में से 4 घटाओ क्योंकि ये तो डिविजिबल हो जाएगी ना, तो -4 = कितना आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा 21, क्योंकि ये 4 नंबर तो डिविजिबल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। अब आपने एक चीज़ छोड़ दी, 1 आपने इंक्लूड करना है क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 भी आता है।
1 to 100, तो ये 1 और इंक्लूड किया तो ये आ जाएगा 22। दिस इज द रीजनिंग बिहाइंड इट। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपको बहुत भयानक लग रहा है ना, लेकिन देखो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर 4 जो है वो x से छोटा है और 8 से भी छोटा है, जो 4 है वो x से छोटा है और x जो है वो 8 से छोटा है, और 2 की जो वैल्यू, y की जो वैल्यू है वो 2 से मिनिमम है और 7 से मैक्सिमम है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रेशियो निकालना है मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू। अब आप क्या करोगे ना, x प्लस वाई, x की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8, तो 8 प्लस y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 7, तो कितना आ जाएगा 15। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जब मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, अब देखो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे ना, x की सबसे मिनिमम वैल्यू लोगे और y की मैक्सिमम वैल्यू लोगे। तो x की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी 4 और y की क्या है 7 मैक्सिमम वैल्यू, तब मिनिमम वैल्यू आती, ये याद रखना। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी ना, जैसे x माइनस वाई दिया है, x माइनस वाई, तो आप x की मिनिमम वैल्यू लोगे और y की मैक्सिमम वैल्यू लोगे, तब जाके x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है 4, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7, तो ये क्या आएगा -3, राइट। तो इसका रेशियो कितना आएगा वेट अ सेकेंड, इसका रेशियो आएगा 15 डिवाइडेड बाई -3, जो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। मुझे पता है वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे ना, ये दिया है आपका जो इमीडिएट आंसर, पता है क्या जाता, ये मैं क्या कर रहा हूँ 4 माइनस 2 कर देता हूँ तो ये 2 आ जाएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। यूपीएससी इज नॉट आस्किंग यू कि सॉल्व करो भाई ये सवाल जोड़ घटाना वाले, नहीं, लॉजिक से सवाल सॉल्व करो। ये कॉन्सेप्ट अब दोबारा एग्जाम में आए तो गलत नहीं करना है, ऑलराइट। ये 2 मार्क का, ये 2.5 मार्क का भी सवाल सही हो गया। अब देखो ये सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको देखो ये दिया गया है, लेट पी एंड के बी द प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर है मतलब पी एंड के प्राइम नंबर्स हैं, और वो भी क्या है पी स्क्वायर प्लस के भी प्राइम नंबर है बट लेस देन 30 है। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम पी 5 लेंगे ना, 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25, ऑलराइट 25 हो जाएगा। जस्ट इमेजिन 25 में अगर हम 5 ऐड करें तो 30 हो जाएगा। 30 जो है जो फॉर्म हो रहा है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये 5 नहीं हो, ये नहीं हो सकता। अगर 7 लें तो वो 30 से ऊपर हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर प्लस दूसरा प्राइम नंबर हमने 7 लिया तो 30 से ऊपर हो गया। तो अब हमें एक चीज़ पता चल गई कि p की वैल्यू हम 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते, अगर 5 भी ले रहे हैं उससे कम ही लेनी पड़ेगी। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, 2 का स्क्वायर कर सकते हो और 3 का स्क्वायर p की वैल्यूज़ में, क्योंकि 5 जैसे ही लेंगे ना और हम कुछ भी प्राइम नंबर ऐड करेंगे तो वो शायद 30 से नीचे आए, लेकिन फिर वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा रिजल्ट। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया अभी कि अगर 5 स्क्वायर प्लस 5 नहीं करेंगे, यहाँ पे 7 करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 32, है ना। तो फिर ये सही नहीं है ना, 30 से ऊपर हो गया। देखो अब जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो हमने 5 से नीचे वाली वैल्यूज़ देखी, यहाँ पे 3 स्क्वायर करके देखा तो ये 9 आ गया, +2 जो है प्राइम नंबर है और 11 प्राइम नंबर भी आ रहा। फिर हमने 2 स्क्वायर किया, क्योंकि अब क्या बचा है 3 के बाद अपन यहाँ पे 9 करने के बाद अगर अपन 5 भी ऐड करोगे ना तो सारी जो संख्याएं आएंगी, 9 + 5 = 14 विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो ऐसे 3 का ऐड किया तो 3 में एक ही संख्या पॉसिबल थी जो मैंने चेक किया। फिर अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे 4 + 3 जोड़ा तो आ गया 7। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 + 5 = 9 विच इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 + 7 11, ओनली 4 पॉसिबल वैल्यूज आर देयर, क्योंकि चेक किया है। अब क्या करना है आपको, अब एक दिन में तो आएगा नहीं, अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि जो आपका ब्रेन है वो उसी तरीके से क्या करने लगे, वर्क करने लगेगा, काम करने लगेगा। ऑलराइट, सी दीज आर द ओनली पॉसिबल नंबर्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इस सवाल में क्या करना है ना, यहाँ पे लिखा है कि एक n सेट ऑफ नंबर्स हैं, मतलब 3 नंबर्स हैं, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनका एलसीएम जो है वो कितना है 1001 और एचसीएफ जो है वो 1 है। मतलब एचसीएफ 1 कब होगा, जब उन 3 इंटीजर्स में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, तब 1 होगा। तो अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें 1001 का, तो इसका जो होगा वो होगा 7, 11 और 13,
ये अजीबो-गरीब नंबर जब आते हैं ना तो इनका फैक्टराइज़ेशन जब किसी से नहीं होता है और लगता है किसी से नहीं होगा, तब आप इनसे चेक कर सकते हो 3, 7, 11 और 13 से। अब आप देखो यहाँ पे पहला जो यही बन गया पेयर 7, 11 और 13, यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या बनेगी यहाँ पे 7, 11 और 13 एक पेयर बन गया, इसमें एक आएगा इसका एचसीएफ क्योंकि ये डिविजिबल नहीं होगा। फिर 7, 11 इंटू 13 और 13 कर सकते हैं क्योंकि अगर इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो इन दोनों में शायद ये कॉमन है पर आगे वाले से ये कॉमन नहीं है। फिर हम देखेंगे 7 इंटू 11 कर सकते हैं और 13 लिख सकते हैं, इसमें भी 7 कॉमन है पर 13 के साथ कॉमन नहीं है। फिर अपन लिख सकते हैं 11 इंटू 13, मतलब आपको मल्टीपल्स कर करके देखने कितने नंबर पॉसिबल है। तो ये देखो सेम चीज़ है, यहाँ से कॉमन नहीं है। अब क्या है 11 7 इंटू 13 कर सकते हैं, इंटू कितना करेंगे 7। ठीक है, एक और बन सकता है कैसा 11 इंटू 7 मल्टीप्लाई करते जाना है जो रिपीट ना हो, और 13। ठीक है, और क्या बन सकता है 11 13 इंटू 7, और क्या बन सकता है 13 इंटू 7 और 13। और क्या बन सकता है 11 इंटू 7 इंटू 13, 1 और 1, इन सबको मल्टीप्लाई करके 1 1 भी तो है। तो ये जो सारे हो गए वो क्या हो गए ये नंबर हो गए n नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। एक नंबर और बनेगा यहाँ पे देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 11 एंड 1, ये भी नंबर बनेगा तो टोटल नंबर 9 बन गए। तो मतलब ये जो है ये मोर देन कितना बन रहा है 8, 9th नंबर तो यही था, तो ये आंसर हो जाएगा। यही करना है कि आपको ये जो नंबर है इसको तोड़ देना है, फिर जितने भी मल्टीपल्स आए इसको डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना है ताकि रिपीट ना हो, और 1 आप हमेशा फैक्टर ले सकते हो, देखना है कितने पेयर बनते हैं उस हिसाब से आंसर लगाना है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर से एक पैटर्न वाला सवाल आ गया। अब हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में देखो आपको वर्ड काउंट करने हैं तब आपको पैटर्न समझ में आएगा। तो यहाँ पे 18 वर्ड्स हैं, मैंने काउंट किए 18 वर्ड्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 3 के ग्रुप में डिवाइड कर लेना है इन वर्ड्स को। कितने ग्रुप में 3 3 के। तो क्या हो जाएगा ए बी, फिर यहाँ पे आ गया ये, फिर सी सी, फिर आ गया ये, फिर ए, फिर ये बीच में ये था, फिर बी, फिर सी सी सी, फिर आपका डैश बी बी, ठीक है, फिर आएगा सी डैश सी। अब आपको ऐसे भरना है कि पैटर्न भी फॉर्म हो ये ए भी हो। अभी देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है सी 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 एक में, तो मतलब आपको यहाँ पे भी सी 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 देखते हैं लगा के। सी 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 का है, सेकंड में सी है, तीनों हैं, तो यहाँ पे सी भर के देखते हैं। रुको पेन चेंज कर लेती हूँ। सी यहाँ पे चलो भर दिया अपन ने, ठीक है, तो अपन ने ये वाला काट दिया। दूसरी चीज़ क्या है ए बी, यहाँ पे बी है तो हमने सोचा यहाँ पे बी भर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे बी भरा फर्स्ट नंबर पे तो ये मतलब ये वाला स्टेटमेंट कट गया। सपोज यहाँ पे फिर ए है डैश बी है तो यहाँ पे बी था, तो चलो हम यहाँ पे भी बी कर देते हैं। तो कौन कौन सा, दोनों स्टेटमेंट है, दोनों में बी है। अब सी 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 तीसरे में है, मतलब यहाँ पे कितना क्या होना चाहिए, फोर्थ नंबर पे यहाँ पे होना चाहिए अपना 1 2 3 4 5, क्या होना चाहिए सी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आ गया अपना सी 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 सी, तो यहाँ पे अपना सॉरी यहाँ पे आना चाहिए अपना ए। एक सेकेंड, वी विल डू इट अगैन बिकॉज थोड़ा सा गड़बड़ कर दी मैंने। तो यहाँ पे अपन ने देखो ए बी और अपन ने ये वाला ट्राई किया बी, फिर आया सी सी, फिर क्या आएगा डैश, फिर आया अपना ए डैश बी, फिर अपना आया सी सी सी, फिर अपना आया बी बी, फिर आया डैश बी बी, फिर आया अपना सी और डैश सी। तो यहाँ पैटर्न आपको पता चल रहा है कि देखो ये सी 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 है जो थर्ड नंबर 1 2 3 4 पे, यहाँ पे सी 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 है ना ऑलरेडी। तो आपको पता है ये वाला जो है ना यहाँ भी सी बनेगा और यहाँ भी सी बनेगा। तो यहाँ पे लास्ट में सी कहाँ पे है, ये देखो इसमें है, तो यहाँ पे सी लिख दिया। और राइट लास्ट वाले में यहाँ पे सी लिख दिया। और फिर क्या है बी, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिख दिया, ये इस वाले में है, यहाँ पे बी बनेगा, यहाँ पे सी सी सी, ए बी बी,
सी, यहाँ पे भी सी बी लगेगा। तो ये जो पैटर्न बनेगा वो ये बनेगा। देखो मैं बताती हूँ आपको, ये वाला ए बी बी, ठीक है। फिर आएगा सी सी सी, फिर आएगा आपका ए बी बी, फिर से आएगा सी सी सी, फिर ए बी बी, और आएगा सी सी सी। और आप चेक कर सकते हो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे बी आ जाएगा, देखो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये बन रहा है आपका पैटर्न और इससे फुलफिल हो रहा है, राइट। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोबारा, तब बनेगा जाके ये सवाल। तो अभी तक हमने कितने सवाल सॉल्व करे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल हमने सॉल्व कर लिए हैं अभी तक। बस कुछ नहीं, ऐसी लॉजिक से सवाल करें 8 सवाल यहाँ तक, राइट। देखो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी, ये इजी तो है पर आप मत पढ़ो इसके पीछे, बहुत इजी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैटर्न फाइंड करने की कोशिश की गई है। अब आप कैसे पैटर्न फाइंड करोगे कि यहाँ पे ये ऐसे आ जाए, यहाँ पे 25 आए, तो आपको पता होगा कुछ नंबर्स जो होते हैं ना उनका स्क्वायर जब आप ऐड करते हो तो वो ऐसे स्क्वायर फॉर्म करते हैं। जैसे 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49, ठीक है। और 24 का स्क्वायर क्या हो गया? 576। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा टोटल मिला के 625, जो होगा 25 का स्क्वायर। तो पहले पैटर्न पता चल गया कि इनके स्क्वायर्स को जोड़ के जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो बना रहा है स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर क्या हो गया? 144, क्या हो गया? और 16 का क्या हो गया स्क्वायर? 256। ये क्या बना रहे हैं? 400 किसका स्क्वायर है? 20 का, राइट। अब 16 का स्क्वायर क्या होगा? 256, क्या होगा? 256। और 63 का स्क्वायर क्या होगा? 3969, ठीक है, 3969 होगा। अब आप क्या करो, 16 के स्क्वायर जो है 256, और अगर आप 63 के स्क्वायर जो है 3969 को अगर आप जोड़ोगे तो आएगा 4225, जो कि स्क्वायर है किसका? 65 का स्क्वायर है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो आंसर जो होगा यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर 65। और देखो ये सारी चीज़ ना आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, तब आएगा जाके, ओके। ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब हम 10 और एक और 11 देख लेते हैं, बाकी हम पार्ट 2 में करेंगे। देखो 4 डिजिट नंबर n है, व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 6 9 लीव्स अ रिमाइंडर 1 3 4 एंड 7। अभी देखो क्या करना है, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से आया है ये सवाल। देखो क्या करना है, इसको हम देखेंगे, ये डिविजिबल है क्या 3 से? तो 3 की प्रॉपर्टी क्या है? 1068। अगर हम 8 इन सबको जोड़ो, पहले 1068 क्या हो गया? 15 हो गया ना, तो ये तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा, रिमाइंडर नहीं लीव करेगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक किसी से भी डिविजिबल ना हो ना, एक किसी से भी डिविजिबल हो जाए तो ये आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा गया 3 से जब डिवाइड होता है वो रिमाइंडर 1 छोड़ता है, तो ये तो पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर आ ही नहीं रहा है। अब 1072 जो होता है वो किससे डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड करते हैं आप, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 1072 पूरा का पूरा, जो रिमाइंडर ना छोड़े 3। तो 1072 डिवाइडेड बाई 6, इट विल बी 6 1 जा 6, which will reap a remainder of 4 7 6 4 जा 46। wait a second, just 1 minute। हाँ, अगर आप इतना करोगे तो 6 4 आ जाएगा यहाँ पे, एंड 6 यहाँ पे आ जाएगा 47। नाउ 6 7 जा 42, सॉरी। अब वेट अ सेकेंड इसमें, ठीक है, इस सवाल में। तो आप इसको छोड़ो, आप देखो 1072 किस से डिवाइड होता है? 5 से होता है क्या? अगर 5 से होता है तो रिमाइंडर कितना छोड़ता है? 5 से डिवाइड होगा तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 आप नीचे लेके आओगे तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 5 4 जा 20, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 2। पर ये बोल रहा है 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब आप देखते हो कि ये 1078 जो है वो 5 से डिवाइड होगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। दूसरी चीज़ है वो 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा? तो 1078 78 प्लस
वन कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस 1 16, 16 6 प्लस 1 को भी ऐड करो तो कितना हो जाएगा 8, और जब 3 से डिवाइड करोगे इसको 8 को तो कितना रिमाइंडर आएगा 2, 3 से डिवाइड करोगे इसे 1 सेकेंड 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, राइट। और जब आप 3 से डिवाइड करोगे 16 को तो कितना आ जाएगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो यही जो है करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्योंकि ये समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, पर ये बहुत इजी सवाल है, ये 10th सवाल है। अब हम जाते हैं लास्ट के सवाल पे आज के। यहाँ पे दिया गया है कि अगर यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा अगर इन सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखो अगर 5 कहीं भी आ जाए ना तो उसका जो अगर इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो 0 आएगा, ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो 5 आएगा। देखो यहाँ पे 1 3 5 7 9 99 ये सब क्या है ऑड नंबर से, तो जो भी आएगा हमेशा यूनिट डिजिट आएगा वो 5 आएगा। तो ये 1 सेकेंड का सवाल था। तो हमने 11 सवाल कर लिए विद एक्यूरेसी, मतलब आप 11 इंटू 2.5 करो तो 22, और यहाँ पे 11 कितने आ गए 22 प्लस 11 कितना 22 आ गए। तो इसका जो हो जाएगा वो आ जाएगा 27.5 मार्क्स। मतलब यार हमने आधा घंटे में इतने सवाल सॉल्व कर लिए 27.5 मार्क के। अब रह जाएगा आपका 50 मार्क, सॉरी कितना रह जाएगा 40 मार्क्स और रह जाएगा जो आपका क्वालिफाई कराएगा, वो आप सी सेट से लेके आ जा सकते हो। बट आपने बोला ना 20 नंबर का ये यहीं से सॉल्व करना है, तो आप 20 नंबर, क्योंकि नीचे जो सवाल है जो हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे वो बहुत ईजिली सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो सी these are the kind of questions repeat हो रहे हैं बार बार। All right, thank you so much and please subscribe to my channel for more such informative videos. Thank you.